मैं वहाँ जा कर के रात्रि विश्राम करूँगा तो ये सब महाराज उठ कर के यहाँ वहाँ चले जाएंगे। इसलिए उन सबको अनुकूलता रहने दो, यही मैं ठीक हूँ। तब मुझे लगा देखो गुरुवर संघ के लिए कितने दयालु हैं और अपने लिए कितने कठोर हैं। अपने लिए कितने कठोर, गर्मी हम सहन कर लेंगे लेकिन वहां पर उन सब ने जमा के रखा है, उनको अनुकूलता है। वहां जाकर के आचर्षी का तखत पाटा लगा देंगे तो महाराज बाकी, क्योंकि कमंडल दूर रखना है। इतने दयालु। हाँ, संघ में कोई असुविधा हो जाए, किसी महाराज को अस्वस्थता हो जाए, पूरा समाचार लेंगे, ऐसा करो, ये चलाओ, वैद्य जी को दिखा दो, औषधि दे दो। लेकिन अपने लिए औषधि नहीं, वैद्य को नहीं दिखाना, जबरदस्ती यदि कोई कर दिया और कोई वैद्य सुपरिचित आ गया, थोड़ा बहुत बातचीत कर ली, दिखा दिया, अपनी साधना में हमेशा। तो शुभ करने के लिए भी संकल्पवान होना जरूरी है, अशुभ करने में भी आदमी संकल्पवान रहता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा, शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रय। शुभ योग किसे कहते हैं? शुभ परिणामों से रचे हुए योग को शुभ, जैसे पंच परमेष्टियों की भक्ति करना, जीवों की रक्षा करना, दान देना आदि। अशुभ योग किसे कहते हैं? अशुभ परिणामों से रचे हुए योग को अशुभ योग कहते हैं, जैसे जीवों की हिंसा करना, झूठ बोलना आदि। पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य किसे कहते हैं? देखो बहुत बड़ी बात है, ये सर्वार सिद्धि में परिभाषा लिखी है। पुण्य की और पाप की परिभाषा सर्वार सिद्धि में लिखी हुई है। उसी परिभाषा को मैं हिंदी में आपके सामने पढ़ रहा हूं। हाँ देखो क्या लिखा है यहां पर, पुनाति आत्मानम पूयते अनेने व इति पुण्यम, सर्वार सिद्धि की परिभाषा, उसी को हमने हिंदी में लिखा। तत्वार्थ सूत्र की जो भी व्याख्या है वो सर्वार सिद्धि के आधार को लेकर के है। अब यदि कोई व्यक्ति संस्कृत ना भी पढ़े तो तत्वार्थ सूत्र की इन व्याख्याओं को समझ करके सर्वार सिद्धि की टीका का भाव वो पकड़ लेंगे। और परीक्षा में मुख्य रूप से संस्कृत की व्याकरण वगैरह का ज़्यादा नहीं पूछते हैं, परिभाषाएं हैं, सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, इनकी बात करते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र की अच्छी तैयारी कर ली तो समझो कि आपकी सर्वार सिद्धि की तैयारी हो गई। परिभाषा क्या लिखी देखो सर्वार सिद्धि में, पुनाति आत्मानम पूयते अनेने इति वा पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करता है, पावन बनाता है, वो पुण्य है। मतलब पुण्य केवल संसार के फलों को ही दिलाता, सो ऐसी बात नहीं। अरे पुण्य तो क्या है, पुण्य तो संसार का वैभव दिलाता है। संसार का वैभव तो दिलाता ही दिलाता है, लेकिन आत्मा को पवित्र भी करता है। पुण्य भी दो प्रकार का होता है, समझ लो। एक पुण्य कैसा, एक व्यक्ति जन सेवा में लगा हुआ है, व्यसन बुराइयां नहीं है, व्यसन बुराइयों से दूर है और जन सेवा में लगा है। कोई भी व्यक्ति मिले, कोई भी कैसा भी हो, उसकी सेवा करना, इस सेवा के भाव से वो पुण्य कमाएगा। पर इस पुण्य का फल उसको केवल संसार के सुख सुविधाएं वैभव ही मिलेंगे इस पुण्य से, क्योंकि उसमें रत्नत्रय का संस्कार नहीं, केवल जन सेवा है। और जिनकी सेवाएं की जा रही हैं हो सकता वो व्यसन बुराइयों में भी लिप्त हों। सहयोग करना पुण्य है। चोर चोरी करके भागा, छत से गिर गया, पैर टूट गया, अस्पताल में पड़ा है, समाचार मिला,
ये दयालु आदमी भागा भागा गया और मेरा धर्म है सहयोग करना, सेवा करना, उसका पैर जुड़वा दिया। 8-15 दिन पड़ा था, सो चोरी बंद थी और पैर जुड़वा दिया, तो अगले दिन से फिर चोरी शुरू हो गई। अब उसने सेवा की है निस्वार्थ भाव से, उसको पुण्य तो लगा, लेकिन वो पुण्य संसार का ही सुख दिलाएगा, परमार्थ का नहीं दिला पाएगा। हाँ, जिसने किया है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसकी चोरी बंद थी और सहयोग कर दिया, सो चोरी शुरू हो गई। पात्र अपात्र का भेद नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि सामान्य पुण्य अलग है और अतिशयकारी पुण्य अलग है। अतिशयकारी पुण्य, अतिशयकारी पुण्य कहाँ से प्राप्त होता है? धर्म धर्मात्माओं की सेवा करने से। रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग में लगे हुए भव्य जीवों की सेवा करने से, उनका सहयोग करने से, और इसी के साथ में सम्यक दृष्टियों का, सम्यक दृष्टियों के द्वारा किया जाने वाला सहयोग, ये पात्र माने जाते हैं। पात्र को देख करके यदि हम अपनी पात्रता से ये सब करेंगे तो हमारे लिए जो पुण्य आएगा वो अतिशयकारी पुण्य आएगा। वह अतिशयकारी पुण्य संसार के वैभव सुख तो दिलाएगा ही दिलाएगा, परमार्थ का मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त करेगा। परमार्थ का मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त करेगा, ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए पुण्य दो प्रकार के, एक वो पुण्य और एक ये पुण्य। हम जिस पुण्य को ये बतला रहे हैं कि आत्मा को पवित्र करता है, वह रत्नत्रय और रत्नत्रय धारियों का, देवशास्त्र गुरु की सेवा का, त्यागी वृत्तियों की सेवा का, त्यागी वृत्तियों की सेवा में लगे हुए गृहस्थों का। हाँ, वृत्ति महत्वपूर्ण होता है और वृत्ति को सहयोग करने वाला अविरत सम्यक दृष्टि भी महत्वपूर्ण होता, क्योंकि वह जिन शासन का भक्त है। भले उसने नियम संयम नहीं लिया, लेकिन जिन धर्म का श्रद्धानी है, जिन धर्म पर विश्वास है उसका, जो पात्र होते हैं, व्रति महाव्रति होती हैं, उनकी सेवा में लगता है, तो अविरत सम्यक दृष्टि भी एक तरह से मोक्ष मार्गी, अनुमोदना का मोक्ष मार्गी माना गया। अनुमोदना करता है, हाँ, अनुमोदना करता है। तो ऐसे शुभ और अशुभ में पुण्य पाप। पुनाति आत्मानं पूयते अनेने इति व पुण्यम, एक हो गया। और पाप किसे कहते हैं? पाति रक्षति आत्मानं शुभात इति पापम। अब पाप किसे कहते हैं? जो आत्मा को शुभ से बचाए, पुण्य से बचाए, अच्छे काम करने से जो बचाए वो पाप है। अच्छे काम करने से जो बचाए वो पाप है। पाप हमेशा तुम्हें अच्छे कार्य करने से बचाएगा, संसार से नहीं बचाएगा, परमार्थ से बचाएगा। पाप संसार को बढ़ाएगा और परमार्थ से बचाएगा। लेकिन पुण्य क्या है? पुण्य संसार से बचाएगा, परमार्थ को बढ़ाएगा और तुम्हारी आत्मा को पवित्र करेगा। बहुत सारे लोग एकांत का स्वाध्याय करते करते एकांतवादी मान्यता बना करके पुण्य और पाप की व्याख्या कैसी कर देते। अरे भैया, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही तो बंधन है, दोनों को ही तो सांकल कहा है, बेड़ी। अब चाहे लोहे की हो और चाहे सोने की हो, बेड़ी तो बेड़ी है। क्या कहते हैं? बेड़ी तो बेड़ी है। समय सार में कुंद कुंद स्वामी ने भी लिखा, उदाहरण दे देते हैं। अपन भी कहते हैं हाँ, कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है, हमने भी पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। लेकिन इसका अर्थ क्या है?
कि सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी कह दिया, तो बंधन के रूप में भले ही सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी है, लेकिन कीमत के रूप में अंतर है कि नहीं है? बंधन की दृष्टि से कहा है कि बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, बांध के रखेगी। लेकिन कीमत की दृष्टि से अंतर है कि नहीं? कुंद कुंद स्वामी से पूछो तो कहेंगे हाँ अंतर बहुत है। बारात आई है तुम्हारे घर, क्या बारात आई है, और दमान साहब के लिए पहले से तय हो गया था कि भोजन के समय सोने की चैन पहनाएंगे, और तुमने समय सार पढ़ करके लोहा और सोना बराबर ही तो है, सो जा करके लोहे की चैन पहना दी। तो तुमने लोहे की चैन पहनाई, सो दमाद की चैन खराब हो गई, और उसने फिर तुम्हारी चैन खराब कर दी। क्या मचा रखा है तुमने? जो तय किया था वो क्यों नहीं कर रहे? मैं अभी वापस जाता हूं, पसीना छोड़ दिया। अरे चैन तो चैन है ना, समय सार में लगा है, समय सार तुम अपने पास रखो। क्या कहता? ये स्वाध्याय का समय है क्या? ये व्यवहार निभाने का समय है। वो निश्चय का कथन है कि दोनों बराबर हैं, व्यवहार में दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। लोहे की चैन लोहे की चैन रहेगी, सोने की चैन सोने की चैन रहेगी। कीमत में अंतर है कि नहीं? देखो, कीमत में किसकी दृष्टि में अंतर नहीं है? जानवर को आप चाहे लोहे की सांकल से बांध दो और चाहे सांकल की सोने की सांकल से बांध दो, गैया भैंसिया को क्या फर्क पर है? गधा घोड़ा को क्या फर्क पड़ेगा? गैया भैंसिया को, गधे घोड़े को क्या फर्क पड़ेगा? चाहे लोहे की सांकल से बांध दो चाहे सोने की, वो तो कहेगा हमें तो बांध दिया, बंधन है, उसको कोई फर्क नहीं। अथवा मुनि महाराज जी को चाहे तुम लोहे के फूल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, और चाहे सोने के पुष्प चढ़ा दो, चाहे लोहे का कोई मुकुट पहना करके उपसर करके चला जाए, चाहे सोने का मुकुट पहन, सोने का मुकुट पहना दे जाएगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, राजा बना दिया इसने, अरे अच्छा तो है, अपना भक्त आएगा उसको कह देंगे निकाल करके ले जाओ, माला माल हो जाओगे, ऐसे खुश होंगे क्या? अरे चाहे सोने का पहना जाओ चाहे लोहे का पहना जाओ, उनको तो उपसर्ग ही है, कोई लेना देना नहीं, कीमत पर नजर नहीं। मुनि महाराज की कीमत पर नजर नहीं और जानवर को कीमत पर नजर नहीं, लेकिन इनके अलावा बाकी संसारी प्राणियों की नजर में कीमत में अंतर है कि नहीं है? समय सार की व्याख्याएं सही समझो, सब कुछ लिखा है, सही सही लिखा है, लेकिन तुम सही सही अर्थ लगाओ। लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी बंधन की अपेक्षा से तो एक बराबर जैसी है, लेकिन कीमत में तो बड़ा फर्क माना गया है। कीमत में क्या माना गया है? बड़ा फर्क माना गया है। इसीलिए अब अपन को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, क्या कहा? एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज हम भी स्वाध्याय करते हैं। हमने कहा ठीक है, हम मना कहाँ कर रहे कि आप स्वाध्याय नहीं करते, हमने भी समय सार पढ़ा है। ठीक है, आप पुण्य पाप की व्याख्या ऐसी करते हो, जो लिखा है वही तो करते हैं। बोले मैं तो पुण्य को कुछ नहीं मानता, हे मानता हूं। अच्छा, एकदम हे मान, सर्वथा हे, तात्कालिक हे मान लो? नहीं नहीं, हे है। क्या मानते हो पुण्य को? मैं तो पुण्य को केले का छिलका मानता हूं। हाँ, क्या मानता हूं? केले का छिलका मानता हूं। अच्छा, केले का छिलका मानते हो? हाँ, केले का छिलका मानता हूं। अच्छा, चलो मैं भी मान लेता हूं केले का छिलका, क्या फर्क पड़ता है? चलो मैंने भी माना केले का छिलका, लेकिन ध्यान रखना, आप छिलके की कीमत को कम मत आंकना, केले के छिलके की कीमत को कम मत आंकना। तुम जो सोच रहे हो कि केले के छिलके को खाया थोड़ी जाता, फेंका जाता है,
तो खाया तो नहीं जाता, फेंका जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी बाजार में केला खरीदा जाता है, छिलका वाला ही केला खरीदा जाता है। बिना छिलके के कहीं केले रखे हो, खरीद करके लाओ। किसी की दुकान पर बिना केले के छिलके रखे हो, आप खरीदो। अरे महाराज जैसे केले खरीदे जाते क्या? छिलका फेंका जाता है, लेकिन जो फेंका जाता है उसी फेंके जाने छिलके से खाने वाले केले की सुरक्षा होती है। इसलिए पुण्य सामान्य नहीं है, पुण्य आत्मा को पवित्र करता है, पुण्य आत्मा को पावन बनाता है। और कुंद कुंद स्वामी ने लिखा पुण्य फला अरहंता। क्या लिखा? पुण्य फला अरहंता। पुण्य का फल अरहंत अवस्था की प्राप्ति भी है। पुण्य का फल। आचार्य श्री ने कुंडलपुर में अभी संपूर्ण संघ के समक्ष ये सैद्धांतिक विषय रखे, सैद्धांतिक विषय रखे। पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अरहंत अवस्था की प्राप्ति भी है। कर्म क्षय से अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है, लेकिन कर्म क्षय में भी पुण्य की प्रशस्त प्रकृतियां कहीं न कहीं कारण बनती हैं। जैसे अशुभ कर्मों को नष्ट किया जाता है, ऐसे चला करके पुण्य की प्रकृतियों को नष्ट नहीं किया जाता। और पुण्य की प्रकृतियों में तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति तो सबसे बड़ी है। अब नष्ट करो तो तीर्थंकर नाम कर्म को भी नष्ट करो ना, है? तीर्थंकर नाम कर्म तीनों लोकों में क्षोभ मचाता है। पंच कल्याणकों की वैभव विभूति तीर्थंकर प्रकृति भी पुण्य कर्म की विशिष्ट प्रकृति है। तो बस इतना ही। जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं। पाप जो आत्मा को अच्छे कार्यों से बचाता है, दूर हटाता है, उसे पाप कहते हैं। इस प्रकार से आज की व्याख्या हुई। एक छोटा सा प्रश्न आया है। अच्छा, प्रश्न नहीं आया है तो सभी लोगों के लिए समाधान मिल गया। मन को मजबूत करने के लिए रोज रोज समय पर आकर के स्वाध्याय करो, मन अपने आप मजबूत हो जाएगा। महावीर भगवान की जय।